રાજા સ્માર્ટ હોલ એ રાજા બાબુને આ લોકો ભેગા થઈને અલગ અલગ પ્રકારના ફાઇન આર્ટ્સના નમૂનાઓ આપણી સમક્ષ મૂકે છે. કલા વારસો ટીમ ઇઝ રિયલી થેન્કફુલ ટુ કૃણાલ ઝવેરી, રાજા એન્ડ ધ ટીમ ઓફ ધી યંગ પીપલ આર્ટિસ્ટ, કારણ કે કલા વારસોનું વોલેન્ટરીશિપ બહારનો જે અત્યંત ખૂબસૂરત ગેટ બન્યા છે, એના ડોમ બન્યા છે, એ એમની કલ્પના છે અને એ કલ્પનાને એમણે પરિપૂર્ણ કરી. કૃણાલ જેવો કિક ઓફ થયો અને સૌથી પહેલા 9 વાગ્યે 23મી તારીખે હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે બહાર મુકાયેલા અત્યંત બ્યુટીફુલી ડિઝાઇન થયેલા ગણેશજીની સાથેનો પહેલો ફોટો મેં પડાવેલો અને મનથી તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપેલા. હર્ષલભાઈ ટુ give award on behalf of the Kala Varso team to the fine artists and the certificates for all the young people. Kunal, say something about the fine art and the faculty and the students you have. Thank you, Surat. એક્ઝેક્ટલી એક સિમ્પલ વાત કહું તો અમારી પાસે આ પ્રોજેક્ટ આવ્યો 21st એક પ્રોસેસ જાણશો તો વધારે મજા આવશે. 21st એક પૂરો ક્લોક પછી અમારી ડિઝાઇન ફાઇનલ થઈ અને રાત્રે 10 વાગે અમે મટીરિયલ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. વિધિન 36 અવર મતલબ કે 22nd મોર્નિંગ અર્લી મોર્નિંગ 3 o'clock અમારો ગેટ ત્યાં આગળ લાગી ગયો. એટલે કમ્પ્લીટ ડિઝાઇનિંગ એન્ડ ઇન્સ્ટોલેશન 36 અવર્સમાં અમે કમ્પ્લીટ કર્યું. સો બીકોઝ ઓફ SID સ્કૂલ ઓફ ઇન્ડિયા મારી આખી ટીમ એના વગર થેન્ક યુ કલા વારસો એન્ડ હુસૈન સિનેમાવાલા ઓલ્સો એ અમારી સાથે હતા. સો એમને અમને ખૂબ જ હેલ્પ કરી આ બધું મટીરિયલ્સ બધું કલેક્ટ કરવા માટે એમાં. સો થેન્ક યુ સુરત એન્ડ થેન્ક યુ કલા વારસો. આપણે કલાનો વારસો જાળવી રાખીએ એઝ અ સુરતીસ અને સુરતમાં પણ લોકો અમદાવાદ સુરતમાં આ ઇવેન્ટ માટે આવે એવું આપણે એવરી યર પ્રયાસ કરશું. જેમ તાપી ફેસ્ટિવલથી આ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ છે અને આ વારસો જળવાય નહીં સુરતી માટે એવી અંતર્મનથી ઈચ્છા. થેન્ક યુ સુરતીસ. Put your hands together for Anupam Bhaya.
शिवजी का डमरू।
Sound of bells. आर्ट है चाहे जो भी फील्ड का हो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? कितना बोलो से वो क्या बोलो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली उसको लिए आप किस सर्कल से क्या क्या म्यूज़िक आप बजा रहे हैं सो यू हैव टू स्ट्रिक टू दैट मतलब आप बचपन से जो भी म्यूज़िक सीख रहे हैं उसको बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है जब भी प्लेटफॉर्म का पहले नहीं सोच सकते हैं सो आपका माइंड में होना चाहिए आप कौन सा म्यूज़िक कौन सा कोई भी फील्ड हो आप कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो माइंड में लेके उसके लिए तैयारी करते रहना है बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते रहेंगे लेकिन उसको सब संभल के अगर कोई भी फील्ड में आप आगे जाके उसमें पहुंच सकते हैं मेरा मतलब कभी कहने आपके का पेरेंट्स ने सोचा था कि आप ये फील्ड में जाए या कुछ अलग जैसे लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा बच्चा यस हाँ मेरा एक्चुअली मैं म्यूज़िक फैमिली से हूँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड सभी ऑल इंडिया रेडियो वाला है मेरा फादर ग्रैंडफादर अंकल सब लेकिन मैं पढ़ाई करता हूँ वो लोग बोला ये फील्ड नहीं है आप पढ़ाई करते रहो आगे आपको कुछ जॉब करना है ऐसे ऐसे करके लेकिन मुझे भी कोई मेरा पापा को बोले हैं ऐसे भी यही भी फील्ड में रखिए कभी भी काम हो जाएगा लेकिन वही है उसीलिए उन्होंने भी बीच में मुझे म्यूज़िक में डाला सो मैं उसको प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक आया हूँ कितना जरूरी मानते हैं कि हर पेरेंट्स को बच्चे का आर्ट पहले पता चले कि आर्ट में टैलेंट है? बहुत ज़रूरी है मैं पहले बोलता हूँ बच्चे के अंदर जो भी कला है उसको पहचाने अगर ही इज़ इंटरेस्टेड इन टू म्यूज़िक ही इज़ इंटरेस्टेड इन सम अदर फील्ड सो वो मम्मी डैडी लोग वो पहचानना चाहिए उनको बहुत कोऑपरेट करना चाहिए उनको बहुत एफर्ट्स देना चाहिए कितना भी कोशिश करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए तभी दे विल गेट नो मोर हायर देन कला वारसा जिस तरह का कला वारसा, exhibition yeah. है, सभी आर्टिस्ट यहाँ पर आए ऐसे एग्जीबिशन होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इंडिया में हर एक जगह में होना चाहिए क्योंकि इधर नॉट ओनली फ्यूज़न म्यूज़िक रॉक म्यूज़िक है रॉक म्यूज़िक भी इतना अच्छा है और क्लासिकल म्यूज़िक भी है फ्यूजन्स है और फोक है सो क्योंकि इधर सूरत इज़ अ प्लेस क्योंकि बाहर का दुनिया से भी बहुत लोग इधर रह रहे हैं सो दे विल कम टू नो इट्स नॉट ओनली फोक म्यूज़िक सभी को एक इंटरेस्ट भी आएगा वो लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि अलग अलग टाइप का म्यूज़िक एक जगह में परफॉर्म हो रहे हैं सो इट्स हर एक जगह में इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट ऐसे एग्जीबिशन में कला वाशा जो ये कर रहे हैं इट्स अ वेरी बिग थिंग કેમ છો ખબર છે રાઈટ ઓકે संजय जी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आर्ट और आर्टिस्ट की कदर कभी जल्दी हुई नहीं है उसको लेकर ऐसे में एक प्लेटफॉर्म मिलना उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो बहुत मुश्किल है ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना क्योंकि हम लोग कई सालों से जो बोलते हैं ना विद्या सीखते हैं तो प्रैक्टिस करके जैसे हम लोग म्यूज़िक या कोई भी वर्ल्ड का कोई भी म्यूज़िक हो या आर्ट लाइन जो भी आर्ट में तो वो बचपन से ही होना चाहिए मैं तो बोलता हूँ वो कल्चर आना चाहिए क्योंकि इंडिया में ऐसा होगा ना कल्चर आ जाएगा तो हर कोई अपने फील्ड में बहुत मजबूती से आगे आ सकते हैं तो मेरा कहना है कि अगर हम लोग शुरू से ही ये कल्चर अभी जो हो रहा है सूरत महोत्सव में जो भी ये है तो म्यूजिशियन को भी ये मिलता है कि चलो मौका मिलता है बजाने का और जो भी पब्लिक है वो देखते हैं तो उनको भी अगर उनमें से भी कोई आर्टिस्ट रहता है तो उनको भी थोड़ा सा स्फूर्ति आ जाती है कि चलो हम लोग भी कुछ करें और एंजॉयबल म्यूज़िक है तो म्यूज़िक से सारी दुनिया खुश रहती है
तो बस म्यूजिक आर्ट वगैरह की जब भी बात आती है लोगों को लगता है कि चलो भाई जॉब के बाद वाली चीज़ें हैं, वो भी मौका मिला तो, लेकिन इसे प्रोफेशन में तब्दील करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म कितने काम के लगते हैं? बहुत काम के। देखो एक तो आर्ट लाइन में क्या होता है कि वो ऊपर से आते हैं, गॉड ब्लेसिंग्स मिलते हैं, जैसे अपने अंदर का जो हुनर है वो बाहर निकालने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि आर्ट एक ही चीज़ ऐसी है कि जो भगवान देता है, वो बहुत ही आदमी आर्ट अगर करे तो बहुत ही कामयाबी छू सकता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, कभी सोचा था कि बिना प्लेटफॉर्म के इस तरह से परफॉर्मेंस हो पाएगा? नहीं, बिना प्लेटफॉर्म के बहुत मुश्किल है। तो सीख के अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि उससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाती है और सीखना भी हो जाता है। दैट्स सोचा जी ये जानना था कि कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल पाए? बहुत ज़रूरी है। और मैं आई एम फीलिंग प्राउड टू बी कि इन सब के बीच में मुझे यहाँ पे बजाने का मौका मिल रहा है। और हम स्पेशली क्लासिकल बजाते हैं, सेमी क्लासिकल बजाते हैं, फ्यूजन बजाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि आजकल यंगस्टर्स क्लासिकल से थोड़ा दूर हटता है, बट इतना जानना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें, जैसे बॉलीवुड के गाने अगर वो सुन रहे हैं तो दे हैव कम ओरिजिनली फ्रॉम क्लासिकल। सो यहाँ पे तो हम लोग क्लासिकल पेश नहीं कर रहे हैं, बट क्लासिकल पे आधारित जो हम लोग फ्यूजन पेश करने वाले हैं, इट विल बी ऑल राग बेस्ड। और ये उनको बताना ज़रूरी है कि ये राग बेस्ड हैं जो हम लोग फ्यूजन करने वाले हैं। सो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और कला वारसो उनका कमेटी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, बजा रहे हैं, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा म्यूज़िक हो रहा है। और स्पेशली यंगस्टर्स ही क्राउड में ज़्यादातर देखे गए हैं, तो ये अच्छी बात है। और अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स इतना इंटरेस्ट लेके यहाँ सुनने आ रहा है, हमको इनकरेज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कॉन्सर्ट है। जिस तरह से बात होती है, आपने कहा क्लासिकल में ऐसा लगता है कि बस चलो पढ़ाई के अलावा आपको थोड़ा सीखना है तो सीख लीजिए, कोई ये नहीं सोचता कि इसमें फोकस करने जैसा है, प्रोफेशनली बना सकते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, क्लासिकल बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है जो सालों से चलती आ रही है, हज़ारों सालों से चलती आ रही है। और उस चीज़ को इंटरेस्ट लेना आज के जनरेशन को बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं वो आपको किसी न किसी रूप में आपको काम आएगा, कौन से भी तरह का म्यूज़िक करने के लिए। जैसे हम अगर क्लासिकल सीखे हैं तो हमें वेस्टर्न बजाने में उसका आसानी से हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैज़ प्लेयर्स के साथ हमें बजाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो रूट कॉज है ट्रेडिशनल म्यूज़िक इज़ अ क्लासिकल म्यूज़िक। सो इफ़ यू लर्न दैट, सो मुझे लगता है कि वो बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछूं, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। सूरत में जैसे कोई क्लबिंग वगैरह कुछ नहीं होता, तो हमारे पास जब ये सब मौके आते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। और मेरे लिए तो डांस मतलब पूरी ज़िंदगी है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। ऐसे एग्जीबिशन होने कितने ज़रूरी है, जैसे कि आप बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी। इससे हमें नॉलेज मिलता है, इससे हमारी कला बढ़ती है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया में कितने सारे और अलग लोग हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप की कला है। Surat and we people are very lucky to get this type of platform, and I should say that this can really motivate youngsters as well as old people as well as middle-aged people, so that all the synchronization of all the youth and of all the urban as well as all the our national international level, they meet together and they create a lot of big boost for this whole entire world, and it becomes truly a real prayer, I should say.
It's a real prayer that we are doing right now. So it's all globally the grace of God that we are getting this type of pleasure and opportunity. कितना जरूरी मानते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म सूरत में होना? Surat needs little bit of exercising this type of platform only because people who are into suffering like sort of depression, they can come out of such music very fast, because even the vibrations of such music is so beautiful that it can really boost up a lot of energy into the people as well as into the entire artists, all type of people, I should say. Okay, thank you. Thank you so much. Your good name? My name is